क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 45, साजल एंड काजल आर पार्टनर्स। Sajal and Kajal are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2017, their capitals were Sajal 50,000 and Kajal 40,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account at the end of the year after considering the following items. तो इस क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. Interest on capital is to be allowed 5% per annum. Interest on loan advanced by Kajal for the whole year, the amount loan being 30,000. Interest on partners drawing 6% per annum and drawing are given Sajal 10,000 and Kajal 8,000. 10% of the divisible profit is to be transferred to reserve. The net profit for the year ended 31st March 2018 is 68,460. So net profit means net profit after debiting of interest on loan by the partners. इसमें कह रहा है कि नेट प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो इंटरेस्ट लेस करने के बाद का दिया हुआ है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें ये शो करना होता है, कोई भी चीज़ अगर आफ्टर गिवन है तो आप उसको शो कर दो जिससे कि पूरी क्लियरिटी क्वेश्चन में हो जाए. तो हमें दिया हुआ है प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट हमें आफ्टर डेबिटिंग दिया हुआ है, मीन्स माइनस करने के बाद का दिया हुआ है. यहाँ दिया हुआ है 68,460. तो 68,460 आफ्टर है, मीन्स लेस किया हुआ है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन बन कितना रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो 6% होता है, और लोन हमें गिवन है क्वेश्चन में 30,000. तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारी वर्किंग्स हैं, वर्किंग्स. इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 का कितना परसेंट, 6%. अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको 6% लेना होगा, और ये हमारा आ जाता है 1800. इट मीन्स ये 1800 लेस करने के बाद हमें 68,460 दिया हुआ है. तो अगर हमें ये वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सिंपल इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 70,260. यानी कि प्रॉफिट हमारा 70,260 था, इसमें हमने माइनस किया इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 और लेस होके आ गया 68,460, जो कि प्रॉफिट हमें यही वाला प्रॉफिट गिवन है. अच्छा, अब बाकी सारी चीजें हम कंसिडर कर लेते हैं. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%, और कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में 50,000 एंड 40,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. साजल एंड काजल, साजल एंड काजल 5% है, तो 5% हो जाता है हमारा 2,500, और 40,000 का 5% हमारा हो जाता है 2,000. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो गया इस केस में 4,500. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000. अब यहाँ पे लोन की एंट्री नहीं होती है, यहाँ लोन की एंट्री नहीं होती है. जब लोन दिया होगा तो उसकी एंट्री उस टाइम पर हो गई होगी. यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री हमें दिखानी थी, जो कि हमने यहाँ पर दिखा दी है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 6%. ड्रॉइंग गिवन है 10,000 एंड 8,000. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं हम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर 10,000 हमें गिवन है तो 10,000 का 6% निकालने के बाद इसका हाफ कर लेते हैं. अब हाफ ये क्यों करते हैं मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे.
फिलहाल इतना समझो कि आपको अगर ड्राइंग गिवन है 6% गिवन है, इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको परसेंटेज निकालना है और उसका हाफ कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 300 और ये हमारा हो जाएगा 240। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साजल एंड काजल। तो साजल एंड काजल 300 एंड 240, तो टोटल हो गया हमारा 540। ये क्लियर है। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स ड्राइंग हो गया। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। अब ये कह रहा है कि हमें रिजर्व में डालना है 10%, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट का। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, यहाँ तो हमें क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट गिवन है। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट हुआ कि इन से यहाँ पे जो आइटम है प्लस करो और यहाँ पे जो आपको पार्टनर्स को देना है सबको माइनस करने के बाद जो बचेगा, जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे पहले हमें रिजर्व में लेकर जाना है 10%। इतना समझ में आया। अब वो आ कितना रहा है इसको आप करोगे टोटल, इसको हम टोटल कर लेते हैं। ये आ रहा है हमारा 69,000 और 69,000 में से 4,500 हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64,500। तो इतना हम रिजर्व में डाल देते हैं। रिजर्व में 69,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 64,500। 64,500 का हमें निकालना है 10% और 10% आ जाएगा हमारा 6,450। ये डिविजिबल प्रॉफिट का 10% निकाला है हमने। अब ये 69,000 में से ये भी माइनस होगा और ये रिजर्व माइनस होने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड साजल एंड काजल। अब इस क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन है 2:1। 2:1 का रेशियो गिवन है, तो 2:1 में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारा आ रहा है, इसमें से इसको माइनस 64,500 में से 6,400 और माइनस करना है और ये हमारा आ जाएगा 6,000 माइनस करने के बाद 58,050। 58,050 और 58,050 को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये भी हमारी वर्किंग का पार्ट है। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2 और वर्किंग नंबर 3। तो 58,550 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2:1 दिया हुआ है तो 2/3 करना है एक बार, और एक बार आपको 58,550 का 1/3 करना है। और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38,700 और 19,350। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये इतना आ जाएगा। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन में कहा था कि आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अगर 11th क्लास आपको याद है अच्छे से तो इसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। अब हमें लेजर पोस्टिंग करनी है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आएगी साजल और यहाँ पे आएगी काजल, साजल एंड काजल। ठीक है। क्वेश्चन में हमें कैपिटल्स गिवन है, यानी कि ब्रॉड डाउन गिवन है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, आपको याद होगा कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ओपनिंग यहाँ लिखनी होती है और डेबिट सारी चीजें, यानी कि चीजें आती हैं बिजनेस में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ ऐड करना है तो क्रेडिट करना पड़ता है और कुछ माइनस करना है तो डेबिट करना होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हमें गिवन है 50,000 एंड 40,000। तो ऐसे कैसे हम इसके कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं 50,000 एंड 40,000। अब क्या करें, अब यहाँ पे जो हमने चीजें पार्टनर्स को दी हैं, ये चीजें हमने पार्टनर्स को दी हैं तो क्रेडिट साइड, और कुछ चार्ज किया है हमने तो
डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 इसको दिया हमने और 2000 इसको दिया है, और रिजर्व इनके अकाउंट में नहीं गया है, रिजर्व अलग से गया है इसलिए इनके अकाउंट में नहीं गया, तो हम इसकी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ, ये प्रॉफिट गया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो इस प्रॉफिट की एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी और हमें लिखना पड़ेगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। अब ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस है तो इस तरफ इसकी पोस्टिंग होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉफिट। ठीक है, 38,700 और 19,350। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब पार्टनर्स को जो देना है इसके अलावा और यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने जो चीजों को पार्टनर से लिया है, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है पार्टनर से, और पार्टनर ने अपनी ड्राइंग भी निकाली है फॉर्म से, तो इसलिए यहाँ ड्राइंग की एंट्री भी होगी। क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग, हमें क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है 10,000 एंड 8,000, तो 10,000 यहाँ लिखो, साजल ने निकाला है इतना पैसा अपने अकाउंट में से और काजल ने अपने अकाउंट में से इतना पैसा निकाला है। नेक्स्ट हमने चार्ज किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है हमने, और जो कि हमने कैलकुलेट किया था 300 एंड 240। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सब कुछ हो गया, और कुछ भी बचा नहीं है यहाँ पे। नाउ आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब हमें करना क्या है, इसमें सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। क्या करनी है, सिर्फ बैलेंसिंग। मीन्स जो कैपिटल अकाउंट में जो बचा है वो आपको एज अ बैलेंस कैरिड डाउन लिख देना है। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप ये कहेंगे कि हमने सारी पोस्टिंग तो कर ली यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन तो शो नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये एज अ थर्ड पार्टी हम इसको मानते हैं कि लोन दिया है, इसीलिए हम इस इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस में ही डालते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट बैलेंस कैरिड डाउन हमने करना है, और बैलेंस कैरिड डाउन में कैसे करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, आपने लास्ट क्लास में सीखा भी हुआ है। ये वाली साइडेड आप प्लस करेंगे और ये दोनों चीजें इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल आ रहा है 91,200 और इस केस में है आपका 10,300, तो माइनस होने के बाद आएगा ये आपका 80,900। नेक्स्ट यहाँ पे भी काजल का भी हम ऐसे ही करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करने के बाद 61,350 आ रहा है, और दो चीजें यहाँ पे माइनस हो जाएंगी और फिर आ जाएगा आपका 53,110। अब टोटल इनका एक जैसा हो जाएगा 91,200 और 61,350। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 45। थैंक यू बच्चों।